इंडिया की सबसे पहली मिस यूनिवर्स विनर सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन ने बॉलीवुड से पूरी तरह से मुंह मोड़ लिया है, लेकिन इसकी वजह क्या है? उनके फैंस उनको बहुत ज़्यादा मूवीज़ में देखना चाहते हैं एंड चाहते हैं कि वो लगातार फिल्मों में काम करती रहे। लेकिन आज ना ही वो किसी रियलिटी शो में आती है, ना ही किसी भी बॉलीवुड पार्टीज़ में नज़र आती है एंड बॉलीवुड से पूरी तरह से वो पीछा छुड़ा चुकी है। तो इसकी वजह क्या थी? सुष्मिता ने मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लिया था, लेकिन उनके सपने बड़े थे। 18 साल की उम्र में उन्होंने मिस इंडिया जीता था स्टनिंग ऐश्वर्या राय को हराकर एंड बाय डिफ़ॉल्ट जब वो मिस यूनिवर्स कंपटीशन में गई वहाँ भी जीत गई। व्हाट अ टैलेंटेड गर्ल। सुष्मिता जब मिस यूनिवर्स का 1 साल बिता चुकी थी एंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नेक्स्ट विनर को पास ऑन कर दिया था, तब वो फ्री हो गई थी एंड बहुत सारे बॉलीवुड के ऑफर्स उनको आ रहे थे। सुष्मिता बॉलीवुड में काम नहीं करना चाहती थी, वो कुछ अलग करना चाहती थी। लेकिन तभी उन्होंने सोचा कि शायद मूवीज़ की वजह से ही वो लोगों के दिल में बहुत लंबे समय तक रह सकती है। तभी एक स्टबन डायरेक्टर उनके पीछे पड़ गए, जो कि थे महेश भट्ट। महेश भट्ट ने सुष्मिता को बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन सुष्मिता ने कहा था कि उनको एक्टिंग नहीं आती है। महेश भट्ट ने बहुत सैसी अंदाज से कहा कि तुम अच्छी एक्टर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा डायरेक्टर हूँ, तो तुम सेट पे आ जाओ। सुष्मिता ने सोचा कि कोई अगर उनके प्रति इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, व्हाई डोंट गिव इट अ शॉट। सुष्मिता दस्तक के फिल्म सेट में पहुंच गई। दस्तक वो फिल्म थी जहां पे सुष्मिता ने अपना ही कैरेक्टर प्ले किया था एज मिस यूनिवर्स विनर, लेकिन इन अ फिक्शनल वे, जहां पे उनके पीछे एक साइको लवर पड़ जाता है एंड उनकी लाइफ हेल होते होते बचती है। उसी फिल्म के सेट में सुष्मिता मिली महेश भट्ट के छोटे भाई विक्रम भट्ट से। विक्रम भट्ट उस समय बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस थे एंड वो डेस्परेटली चाहते थे किसी से रिलेशन बनाना, क्योंकि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी नहीं चल रही थी। सुष्मिता के साथ उनका अफेयर स्टार्ट हो गया था उसी सेट से। इनफैक्ट सुष्मिता एंड विक्रम एक साथ भी रहते थे। विक्रम भट्ट उस टाइम पर डिवोर्स प्रोसीजर से जा रहे थे एंड उनकी एक बेटी भी थी। सुष्मिता ने सिमी गरवाल के टॉक शो में विक्रम भट्ट के साथ अपीयरेंस दिया, जिसके बाद स्पेकुलेशंस और रूमर बहुत ज़्यादा फैल गई कि सुष्मिता ने ही शायद उनकी शादी तोड़ी है। लेकिन इस टाइम पे सुष्मिता ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कि वो किसी के साथ भी अपना प्यार का इजहार करने के लिए उस वक्त तक नहीं रुकेगी कि उनका डिवोर्स हो जाए। वो अपना प्यार का इजहार बहुत पहले ही कर देगी अगर वो किसी इंसान से प्यार करती हैं तो। इन सारे बोल्ड स्टेटमेंट्स की वजह से सुष्मिता को बहुत ज़्यादा बैकलैश एंड ट्रोल का सामना करना पड़ा था उस वक्त पर। मैगजीन्स, न्यूज़पेपर में हर जगह पर छप रही थी कि सुष्मिता ने किसी का घर तोड़ दिया था। सुष्मिता एंड विक्रम ने 2 से 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया। इनफैक्ट 1997 से 1998 के बीच में दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था एंड उसका रीज़न विक्रम भट्ट ने दिया था कि सुष्मिता बहुत ज़्यादा इमेच्योर है। 2 साल डेट करने के बाद पता चला कि वो इमेच्योर है। दोनों के बीच में 7 साल का फ़र्क था। विक्रम भट्ट ने कहा हम तब बहुत ज़्यादा यंग थे एंड उसी वजह से मैंने उनके साथ ब्रेकअप कर लिया था, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दोनों ने नहीं ली। विक्रम भट्ट उस टाइम पे डिप्रेस थे, ना ही उनकी बीवी उनके साथ थी, ना ही उनका प्यार उनको मिल रहा था एंड वो अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। बहुत सारा बैकलैश मिलने के बावजूद सुष्मिता ने इन सारे बातों को नज़रअंदाज किया एंड अपने काम पे फोकस रहने लगी। फिर भी ऐसी क्या बात थी जिसकी वजह से सुष्मिता को घर तोड़ने वाली का टैग दिया गया? तो बात कुछ ऐसी थी कि सुष्मिता संजय दत्त के साथ रिलेशन में एंड संजय दत्त के बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स रहे, जिसमें से सबसे प्रोमिनेंट नाम था सुष्मिता सेन। संजय दत्त उस टाइम पे रिया पिल्लई के साथ मैरिड थे एंड रिया पिल्लई ने ये कहा था कि सुष्मिता घर तोड़ती है। उस वक्त संजय दत्त के अफेयर्स के बारे में शायद सभी को पता ना हो, लेकिन संजय दत्त के बहुत सारे गर्लफ्रेंड्स रहे हैं, लेकिन गलती संजय की किसी ने दी ही नहीं। हमेशा गलती लड़की की ही होती है। हमारा इंडियन माइंडसेट है कि घर अगर टूटता है तो उसकी जिम्मेदार औरत ही होती है, मर्द नहीं तोड़ते। अगर मर्द बढ़ावा ना दे तो दूसरी औरत उनके घर में आ ही नहीं सकती है। इस बात पे कोई फोकस नहीं करता। सुष्मिता को बहुत ज़्यादा उस टाइम पे भी बैकलैश मिला, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया एंड फिर से अपने काम से काम रखने लगी। सुष्मिता ने बीबी नंबर 1 में एक ज़बरदस्त रोल किया था रूपाली वालिया का, जिसमें सुष्मिता ने एक घर तोड़ने वाली का ही कैरेक्टर किया था। इनफैक्ट ऐसा होता है कि आपकी इमेज जैसी होती है या फिर बन जाती है, उसी तरह का रोल आपको ऑफर किया जाता है। यहाँ पर उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो रोल को प्ले किया एंड उनको बेस्ट सपोर्ट्स की वजह से सुष्मिता का ये जो डायमंड रिंग है उसके बारे में भी लोगों ने बात करना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन सुष्मिता को डायमंड का बहुत ज़्यादा शौक है
उन्होंने सिमी गरवाल के टॉक शो में आके बताया था कि वो अपने डायमंड्स खुद खरीदती है एंड किसी से भी डायमंड लेना प्रेफर नहीं करती है। आई मीन व्हाट अ कॉन्फिडेंट वुमन। इस औरत को किसी मर्द की क्या ही ज़रूरत होगी। सुष्मिता ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे डिसीजंस लिए, जिसमें से एक था उनकी बेटी रेने को अडॉप्ट करना। उस टाइम पे सिंगल मदर को बच्चा अडॉप्ट करने का परमिशन नहीं था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से लड़ाई की एंड रेने को अडॉप्ट किया। आई मीन सुष्मिता का ये वाला मूवी तो आपको सबको याद ही होगा, जिसमें उन्होंने एक बैंगर गाना दिया था जिसने नोरा के करियर को बहुत ज़्यादा हिट बना दिया था एंड उसमें हीरो थे संजय कपूर, जो कि अनिल कपूर के भाई हैं। सुष्मिता एंड संजय के बीच में जो केमिस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा पसंद की गई एंड उनके पर्सनल लाइफ में भी वो केमिस्ट्री पनपने लगी। लेकिन प्रॉब्लम वही रही कि संजय कपूर उस टाइम पे शादीशुदा थे एंड शनाया कपूर भी उस टाइम पे पैदा हो गई थी, लेकिन बहुत छोटी थी। सुष्मिता ने बहुत सारे लाइफ डिसीजंस लिए एंड उनमें से ये था सुष्मिता ने संजय कपूर के साथ रेने को भी मीट करवा दिया था, जिसके बाद स्पेकुलेशंस और रूमर और भी ज्यादा छपने लगी कि सुष्मिता इनका घर भी तोड़ देगी। सुष्मिता सेन एक ऐसी एक्ट्रेस एंड पर्सनैलिटी है जिनके बारे में बहुत सारे रूमर्स फैल रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी सामने आकर कोई भी नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया। इनफैक्ट सुष्मिता ने सिस्टम से भी लड़ाई की। रेने को अडॉप्ट करने के बाद उस टाइम पे लॉ था कि अगर आप किसी भी बेटी को अडॉप्ट करते हैं उसके बाद आपको एक बेटा अडॉप्ट करना ही पड़ता है, लेकिन सुष्मिता बहुत डेस्परेटली चाहती थी बेटी के बाद बेटी को ही अडॉप्ट करना, जिसकी वजह से उन्होंने ऑलमोस्ट 10 साल तक सिस्टम से लड़ाई की। पिटीशन पे पिटीशन डालती गई एंड फाइनली सिस्टम ने हार मानकर सुष्मिता को अपनी दूसरी बेटी अलीसा को अडॉप्ट करने का परमिशन दे दिया। 2022 में सुष्मिता का जो रिलेशन सामने आया, आई मीन सो मच रिलेशन मैन, बट ये लास्ट है। 2022 में सुष्मिता का जो रिलेशन सामने आया था उसने इंटरनेट में बवाल मचा दिया था, जहाँ पे ललित मोदी ने इस फोटो को पोस्ट किया एंड कहा कि ये उनकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग। रूमर्स पूरी तरह से फैल गई कि सुष्मिता एंड ललित मोदी रिलेशन में, लेकिन ये बात पूरी तरह से एक तरफा थी। सुष्मिता का कोई भी रिएक्शन इसमें नहीं आया था एंड गोल्ड डिगर का टैग फिर से सुष्मिता को दिया गया, लेकिन सुष्मिता ने बड़े ही सैसी अंदाज से कहा था कि उनको डायमंड पसंद है। ललित मोदी ने इस बात पर क्लैरिफिकेशन दी कि ये अटैचमेंट पूरी तरह से एक तरफा थी, सुष्मिता इसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं थी। ललित मोदी एंड सुष्मिता के बीच में 15 साल का गैप है, कभी 15 साल बड़ा बॉयफ्रेंड तो कभी कभी 15 साल छोटा। सुष्मिता अपने रिलेशन में कंसिस्टेंट रही, उन्होंने कभी भी किसी का घर नहीं तोड़ा, लेकिन रिलेशन में वो रही है एंड उनका पैटर्न एक देखा गया है कि वो हमेशा शादीशुदा मर्दों के साथ ही रिलेटेड होती थी। ये सारी बातें जब चल रही थी तब सुष्मिता का करियर का डाउनफॉल भी आया। ऐसे बहुत सारी उनकी फिल्म आ रही थी लेकिन वो चल नहीं रही थी, उसमें उनके एक्टिंग को प्रेज किया जा रहा था, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस उतनी ज़्यादा हिट नहीं हो रही। एक टाइम पे सुष्मिता ने मूवीज़ करना छोड़ दिया, वो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस एंड दूसरे पर्दे के पीछे के काम करती थी, लेकिन उन्होंने मूवीज़ नहीं किया एंड एक टाइम पे उन्होंने सोचा कि क्यों ना कम बैक किया जाए। उन्होंने OTT प्लेटफॉर्म में कम बैक करने का सोचा एंड कास्टिंग कंपनीज़ को कॉल करके उन्होंने खुद कहा कि वो सुष्मिता सेन है, एक टाइम पे वो एक्टिंग किया करती थी एंड अभी कम बैक करना चाहती है। आई मीन अमेजिंग मैन। कई लोग अपनी इमेज को लेकर कॉन्शियस हो जाते हैं। आई मीन मिस यूनिवर्स विनर एंड खुद वो जाके काम मांगे, ये बहुत बड़ी बात है। तभी सुष्मिता ने 2020 में आर्या नाम की सीरीज़ की, जिसमें उनकी एक्टिंग को ज़बरदस्त प्रेज़ मिला एंड वो OTT प्लेटफॉर्म की पहली एक्ट्रेस बनी जिनको अवार्ड मिला। सुष्मिता ने उसके बाद आर्या की 2 और सीरीज़ भी निकाली एंड ताली, जो कि गौरी सावंत के जीवन पर आधारित हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने एक सीरीज़ बनाया जिसमें ज़बरदस्त एक्टिंग एंड मेकअप एंड कैरेक्टर को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया था। लेकिन क्या हुआ था जिसकी वजह से सुष्मिता को आर्या सीजन 3 के शूटिंग के वक्त हॉस्पिटलाइज किया गया था? सुष्मिता सेन हैज हैड अ हार्ट अटैक। आर्या के सीजन 3 के शूटिंग के वक्त सुष्मिता को आया मेजर हार्ट अटैक एंड ये बहुत ज़्यादा सीरियस था। जब उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया एंड टेस्ट करवाया गया तो ये बात सामने आई कि सुष्मिता के हार्ट के 95% आर्टरी ब्लॉक हो चुकी है एंड उनको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। यहाँ पर 50-50 चांस था कि वो बच भी सकती हैं और नहीं भी। ऑपरेशन का दिन सामने आया, सुष्मिता ने एनेस्थेसिया लेने से मना कर दिया था। एनेस्थेसिया एक ऐसी दवाई है जो ऑपरेशन से पहले दी जाती है ताकि आप बेहोश रहे एंड सीधा ऑपरेशन के बाद ही आपको होश आए। सुष्मिता ने ये दवाई लेने से मना कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने अपना हार्ट सर्जरी पूरा अपने आंखों से देख। आई मीन इट्स इनसेन मैन। सुष्मिता एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनसे बहुत लोग बहुत कुछ सीखते हैं। वो एक
पब्लिक स्पीकर है जिनके स्पीकिंग स्किल्स को हमेशा लोग प्रेज़ करते हैं। जब वो बात करती है, जब वो खुद को कैरी करती है, तो वो सबको मेस्पराइज कर देता है। सुष्मिता ने बहुत सारे लाइफ डिसीजंस ऐसे लिए हैं जिसके ऊपर डिबेट किया जा सकता है, लेकिन ये उनकी चॉइस है। उन्होंने किसी की ज़िंदगी नहीं तोड़ी या फिर किसी की ज़िंदगी ख़राब नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने फैंस के साथ बहुत अच्छी तरह से बर्ताव किया, ना ही किसी और एक्टर्स की तरह खुद का घमंड सर पे लेके चलना। सुष्मिता हमारी इंडिया की पहली मिस यूनिवर्स विनर हैं। वो क्राउन पहने या फिर ना पहने, हमेशा उनके सर पे एक इनविजिबल क्राउन रहता ही है। तो आपको कैसी लगती है सुष्मिता सेन? आप हमें कमेंट में बताएं। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब करने के लिए आपको किसी भी तरह के अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये कम्प्लीटली फ्री है। तो चलिए फिर से मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।